ये है सुने क्या ना। ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं और समझते हैं कि भाई अब मार्केट में क्या चीज़ें हैं, कैसे है, क्या हम व्यू रखने वाले हैं, क्या किन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम्म, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास एंड लेट्स सी कि आज हम मार्केट में क्या व्यू देखेंगे और कैसे हम मार्केट को समझने वाले हैं। तो सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। बाकी बड़े टाइम से गोल्ड एक ही जोन में कंसोलिडेट कर रहा था, आप सब देख भी रहे होगे। सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन पे कंसोलिडेशन हो रही थी एंड काफ़ी अच्छा खासा मार्केट रेंज में ही घूम रहा था। एंड उसके बाद हम सबको ये चीज़ श्योरिटी थी कि भैया एक ना एक साइड तो फटना है, किसी ना किसी साइड तो मार्केट फटेगी फटेगी और एक साइड का मूव हमें काफ़ी अच्छा मिल सकता है। और चांसेस भी थे मार्केट की, कोई एक साइड का मूव मार्केट काफी अच्छा देगी और उसके बाद हम लोगों को एक वन डायरेक्शनल मूव मिल जाएगा। क्योंकि जब जब मार्केट एक बहुत ज्यादा चॉपी हो जाती है, एक जोन में मूव करने लग जाती है, तो काफी टफ हो जाता है ये समझना कि भैया मार्केट कहाँ जाएगी। क्योंकि आप लोगों ने कुछ टाइम देखा होगा, मार्केट बाइंग जा रही थी, फिर अगेन सेलिंग आ रही थी, फिर एक ही रेंज में मार्केट घूम रही थी एंड देन वो सडनली एक मूव था। जो बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भैया इस मूव को कैसे कैच करें, तो यार मैंने सबको एक ही आंसर दिया था कि इस टाइप के मूव्स ना कैच करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। आप ये सोचोगे कि भैया मैं तो ये मूव कैच करना चाहता हूँ, बट भाई वो तुक्का है। अगर वो मूव कैच हो गया, क्योंकि किसने सोचा था कि यार इतने दिनों से मार्केट जो 50-60 तक दे रही थी, किस बंदे ने सोचा था कि उसी दिन ट्रेड लोगे और 700 पे होल्ड करोगे। पॉसिबल ही नहीं है यार। कितनी बार मार्केट बॉटम में आई थी, कितनी बार हम लोगों ने बाय किया और 100 पिप में 70-80 पिप में निकल गए, और जब नहीं निकल रहे थे तो ब्रेक इवन हो रहे थे। तो उस टाइम मार्केट ने हमें ये रियलिटी तो बता दी थी कि भाई होल्ड नहीं हो सकता, बट उसी दिन मार्केट 700-600 पिप की मूवमेंट दे चुकी थी। तो ये कुछ काफी सारी चीजें थी मार्केट की जो हम लोगों ने देखा। अब ठीक है, चार्ट में आगे आते हैं, हम देखते हैं। मैंने भी काफी टाइम से ज्यादा चार्ट देखा नहीं, बस आज थोड़ा बहुत गोल्ड को देखा था। बाकी अभी स्टार्ट करते हैं। तो यार यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे और मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं, तो यार गोल्ड में क्या स्ट्रक्चर है और गोल्ड किस टाइप से मूव दे सकता है और किस टाइप का गोल्ड अभी स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। साथ ही साथ एमसीएक्स भी देखेंगे, क्योंकि एमसीएक्स एंड गोल्ड का दोनों का साथ में कोरिलेशन काफी ज्यादा बेस्ट होता है, आप सबने देखा होगा। अब ठीक है, अब जरा मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं समझते हैं कि भैया क्या मार्केट में हो सकता है, क्या चीजें हो सकती हैं। अब यहाँ पे आप सबके माइंड में एक चीज बिल्कुल सेट होनी चाहिए कि भाई मंथली कैंडल क्लोज होने वाली है। जब कभी 4 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे होते हो, 6:30 कैंडल क्लोज होने वाली होती है, तो क्या आप 6:25 में ट्रेड लेना प्रेफर करते हो या 6:30 की 4 आवर क्लोजिंग का वेट करते हो? 4 आवर क्लोजिंग का वेट करते हो, क्योंकि 5 मिनट ही बचे हैं। आपको पता है 5 मिनट में मार्केट कुछ भी हरकतें कर सकती है, 5 मिनट में मार्केट कोई भी मूव दे सकती है। तो इसीलिए आप लोग क्या प्रेफर करते हो कि क्लोजिंग हो जाए, उसके बाद आप लोग अपना XYZ ट्रेड जो भी है वो आप प्लान कर लोगे, ठीक है। एक सेकंड। तो उसमें आप ये माइंडसेट रखते हो अपना कि यार मार्केट जब क्लोज हो जाएगी, क्योंकि तब आपको एक व्यू पता लग जाता है, एक क्लियर व्यू पता लग जाता है कि यार आप लोगों को बाय करना है, सेल करना है, क्या चीजें करनी है, आपको उस टाइम पे एक आइडिया हो जाता है। वही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं। अगर मंथली कैंडल ज्यादा से ज्यादा इस विक का ब्रेकआउट दे दे, इस विक का ब्रेकआउट देने का मतलब खुद सोचो कितना बड़ा मूव होगा। सिर्फ और सिर्फ आप ये बताओ, विद इन अ 5 डेज क्या हमारी मार्केट 3450 जा सकती है? बहुत टफ है। 3450 मतलब 3400 ब्रेक करना एंड देन फिर मतलब 1000 पे ऊपर जाना अभी मार्केट के लिए टफ है विद इन अ 5 डेज, क्योंकि कोई बहुत बड़ा मेजर इवेंट भी नहीं आने वाला, ठीक है। अब उसके बाद आप खुद से रियलिस्टिक बात करो कि और ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है। अब यहां से विद इन अ 5 डेज आपकी मार्केट यहां से क्रैश होकर 3200 तो नहीं आ सकती, ये तो डन हो। अब 5 दिनों में क्या से क्या हो सकता है, पहले तो माइंड में ये सेट करो, क्योंकि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रूल है आपको एज पता होना जरूरी है, आपको ट्रेंड पता होना जरूरी है, ठीक है। ट्रेंड तो पता करो कि यार ट्रेंड क्या हो सकता है। अब आप यहाँ पे ये चीज पता करोगे तो आपको ये पता लगेगा यार ट्रेंड तो भैया बुलिश ही है, और इस बुलिश ट्रेंड में कैंडल ऐसी ही बनेगी, थोड़ी सी बॉडी बनेगी, थोड़ी बहुत विक्स बन सकती है, अदरवाइज स्ट्रेट अवे रेड बनना तो थोड़ा सा टफ है, और स्ट्रेट अवे पूरा ब्रेकआउट देना ये भी काफी टफ है। अब यहाँ पे हम वीकली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, क्योंकि इसके थ्रू हम वीकली कैंडल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये वीकली कैंडल क्लोज होगी तो मंथली कैंडल भी शायद से क्लोज हो जाएगी या नहीं। क्या है डेट, क्या है? ये वीक आपकी है
हाँ, तो स्ट्रेट अवे जैसे ही वीकली कैंडल क्लोज होगी वैसे ही हमारी मंथली कैंडल भी क्लोज हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट वीक की कैंडल 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। सबको डन है? ठीक है। तो ठीक है, अब चलो यहाँ टाइम पे हो रहा है। क्या चीज है? ठीक है, मेरा स्टॉप सेट हो गया। ओके, $143 चले गए। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करोगे तो आपको क्या पता लगेगा? आपको ये पता लगेगा यार ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। फिर यहाँ से मार्केट ने क्या फॉर्म करा? लो। अब यहाँ से ये बाइंग जो कैंडल आई थी इसने भी इसके कंपैरिजन में क्या क्रिएट करा? लो क्रिएट करा। जहां पे हम ये सोच सकते हैं कि यार वीकली कैंडल शायद से दो सिनेरियोज, मुझे जहां तक मतलब दो तीन सिनेरियोज जो मुझे लगते हैं, शायद से या तो यहाँ पे डॉजी डॉजी क्रिएट हो सकती है जो ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब कर ले, क्योंकि ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन याद रखना 3400 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के ब्रेक करने के लिए। तो 3400 में क्या पड़ी है? लिक्विडिटी। इन केस मार्केट अगर फर्दर बाइंग मूव देती है तो ये काफी मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट है जिसको मार्केट टैप करके शायद से नीचे भी गिर सकती है, क्योंकि रेजिस्टेंस पॉइंट है। या तो मार्केट इसी पॉइंट में हाई लो एंड लो क्रिएट करके एक बेरिश कैंडल फॉर्म कर सकती है, जितना मुझे चांसेस लगते हैं। ठीक है। अब यहां से मैं डेली टाइम फ्रेम में जरा आता हूँ, डेली टाइम फ्रेम के थ्रू मैं मार्केट को जरा देखने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे ये लग रहा है कि यार डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने अब समझना क्या चीज चल रही है। अगर आप एक बहुत बड़ा स्विंग प्लान करने की कोशिश कर रहे हो तो आप ये देखो कि भैया मार्केट एक काफी स्ट्रॉन्ग चैनल में है। अगर आप ये देखोगे रेंज है पूरी की, जिसमें मार्केट बहुत टाइम से अटक चुकी है, और ये रेंज किसको नहीं ब्रेक कर पा रही? कौन से जोन को ब्रेक करने की ट्राई कर रही है? रेंज 3400। मतलब अगर आप देखोगे बार 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 ये रेंज आती है ऊपर और इसी जोन से रिजेक्ट हो रही है। तो ये जोन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक बार ये जोन ब्रेक होगा देन मार्केट के पास स्ट्रेट अवे बाइंग के चांसेस बहुत है। ऐसे ही 2000 मतलब कब से ये चीज इस टाइप के जोन्स पहले भी चलते थे। मैं आपको दिखाता हूँ। ये 2020 20 से अगर आप लोग देखोगे तो 2000 का लेवल 2020 का टाइम है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2020 का टाइम है। 2020 के टाइम पे ये ठीक है। तो 2020 के टाइम से अगर आप लोग नोटिस करोगे ना, तो ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है ना, ये रेजिस्टेंस पॉइंट काफी टाइम से मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही थी। समझ पा रहे हो? बार बार आती थी इसी जोन से रिजेक्ट होती थी। तो ये जोन मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बन चुका था। 2020 से 2024 हो चुका था। मार्केट ने, आप ये सोचो, 4 साल इस लेवल को क्या बनाया? रेजिस्टेंस चेक करा। ठीक है। बाद में जब बॉटम से मार्केट आई हाई 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 क्रिएट करते करते तब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। फिर वो सब मेजर इवेंट का वेट होता है। बहुत सारे मान लो इलेक्शंस थे यूएस में, उसके बाद काफी कुछ हुआ, क्योंकि 2024 में इलेक्शंस भी थे यूएस में। उसके बाद यूएस में सिलिकॉन बैंक के ऊपर काफी ज्यादा वो हुआ था कि वो कोलैप्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर काफी लड़ाइयाँ हुई इसराइल वाली। तो मतलब ये सारे इवेंट्स हुए एंड फिर गोल्ड ने अपना एक हाई भी क्रिएट करा। स्ट्रेट अवे मैं यही चीज बोल रहा हूँ कि यार यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में भी मार्केट काफी ज्यादा कंसोलिडेट तो कर ही रही है। आप लोग को दिख रहा है कि भैया यार मार्केट काफी ज्यादा कंसोलिडेट कर रही है, और इन केस रोटी अगर में सब्जी में आजकल बहुत बाल आते हैं मम्मी, मैं तो कहता नहीं हूँ जान के। विनय भाई आ गई होगी आवाज आपको मेरी? ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि मार्केट ने काफी अच्छा रेजिस्टेंस सेट कर दिया। अब यहाँ पे अब हम आते हैं इंट्राडे करने। याद रखना अपने माइंड से सारा स्विंग निकाल दो इस पॉइंट। अपने माइंड से सारे स्विंग निकाल दो। अपने माइंड में क्या रखना है? देखो लास्ट वीक ट्रेड करने का तरीका होता है। मैंने वीकली टाइम फ्रेम के साथ भी डिस्कशन करी, मैंने मंथली के साथ भी डिस्कशन करी, बट मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ उनसे ट्रेंड के बारे में समझने की कोशिश करी, उनसे मेजर जोन्स के बारे में सोचने की कोशिश करी। अब मैंने अगर वीकली टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम से अगर बात करी तो मैंने उनसे क्या समझा? मेरे को वीकली टाइम फ्रेम ने बोला भाई देख ऊपर 3400 का मेजर लिक्विडिटी जोन है। अगर मैं स्ट्रेट अवे 5 10 15 मिनट में ट्रेड कर रहा हूँ, मार्केट सीधे ऊपर जा रही है, तो मैं तो डर जाऊंगा। मैं तो सोचूंगा बाय आ गया, बाय आ गया, बाय आ गया। मैं यही तो सोचूंगा। बट ऑलरेडी वीकली टाइम फ्रेम के साथ डिस्कशन हो चुकी है कि भाई देख ऊपर 3400 3400 लिक्विडिटी जोन है। तो इन केस यहाँ से रॉकेट बनती हुई है तो मुझे पता है कि भाई मुझे तो पता है वीकली टाइम फ्रेम का वो लिक्विडिटी जोन है। तो मैं वहां पे रेडी रहूंगा। मानते हो नहीं मानते हो? और यहाँ पे अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हूँ तो डेली टाइम फ्रेम मुझे इंट्राडे का व्यू बताया। देखो जब आप थर्ड फोर्थ वीक में आते हो तो हमेशा आपका मेजर फोकस किस में रहना चाहिए? डेली टाइम फ्रेम। क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि डेली टाइम फ्रेम की कैंडल कैसे फॉर्म हो सकती है, बस इतना व्यू रखना है। हर दिन जब भी ट्रेड करने आते हो ना, लास्ट वीक में, जब जब आप लास्ट वीक में ट्रेड करने आते हो, हाँ पूछो।
ठीक है, जब जब आप लोग लास्ट वीक में ट्रेड करने आते हो ना, तो आप लोगों का माइंडसेट कैसा होना चाहिए कि भाई देखो, मुझे सिर्फ डेली टाइम फ्रेम की कैंडल से मतलब है, मुझे बस ये देखना है कि आज डेली कैंडल कहाँ से कहाँ मूव दे सकती है। इन केस अगर आज मार्केट हमारी फर्दर डाउन आती है डेली टाइम फ्रेम, तो अब ये देखो कि ये ईएमए इंपॉर्टेंट है या नहीं। बस मुझे ये बताओ, क्या ये यस ईएमए भैया। इंपॉर्टेंट है या नहीं है। क्या इस ईएमए के पास में पहले एक बुल कैंडल रुकी। यस। इम्पोर्टेंट है सर। क्या ये रेड वाली कैंडल रुकी, रेजिस्टेंस एक्ट हुआ ना, बाद में उसका क्या हुआ, ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट के बाद ये क्या हो सकता है, रीटेस्ट। डन। क्या ये ईएमए वाला जोन एक साइकोलॉजिकल नंबर है, यस और नो। 3 3 यस भैया। 5 0। एग्री, सबको एग्री हो गया। यस ये भैया यस। जोन साइकोलॉजिकल नंबर भी है, इस जोन के पास ईएमए भी है, इस जोन के पास रेजिस्टेंस था जो क्या बन सकता है, सपोर्ट। तो इन केस अगर मार्केट फर्दर डाउन आती है तो हमें ये पता है कि भैया ये देखो, ये तो एक साइकोलॉजिकल नंबर है, सपोर्ट भी है, ईएमए भी है, और ये लो था तो ये क्या बना था, और ये क्या बन सकता है, हाई। हम ये चीज नोटिस कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे आओ, और यहाँ पे अगर आप चीजों को नोटिस करो तो आपको ये पता है कि भैया ये एक स्ट्रेट अवे कैंडल ऊपर आई। जब ये स्ट्रेट अवे कैंडल ऊपर आई, तो चाहती तो इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर सकती थी। मानते हो नहीं मानते हो? अगर मार्केट चाहती, अभी मैंने सेल की ट्रेड दी थी एक, ठीक है, अब उस सेल की ट्रेड के पीछे का रीजन क्या था मैं वो भी बताऊंगा, बट लेट्स सी क्या रहता है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पे मार्केट काफी अच्छा रेजिस्टेंस सेट कर रही थी, स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल आई, इसका ना अता ना पता, स्ट्रेट अवे आकर इस जोन का ब्रेकआउट नहीं दे पाए। जब इस जोन का ब्रेकआउट नहीं हुआ तो इससे हमें क्या आइडिया हुआ, हमने कहा यार अगर इतनी बुलिश होती तो। अब उसके बाद मान लो काफी तीन चार, मतलब एक दो तीन चार पांच, चार चार कैंडल्स हो गई हैं, चार पांच कैंडल्स एक जोन में ब्रेक कर, तो ये काफी अच्छा मार्केट के लिए क्या एक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस। मानते हो नहीं मानते हो, रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, स्ट्रेट अवे बाइंग है। इन केस अगर मार्केट नीचे गिरती है, तो हम लोगों ने 50 वाला जोन जिसके बारे में डिस्कशन करी थी, वो हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल नंबर भी था, वहां पे ईएमए भी थी, और वहां पे पास्ट में क्या मार्केट का कह सकते हो कि काइंड ऑफ सपोर्ट या रेजिस्टेंस कह सकते हो नहीं कह सकते हो, कि मे भी कह सकते हैं, क्योंकि जोन ही है पूरा का पूरा ना, अगर मैं बात करूं तो जोन ही है पूरा। आप इसको लाइन चार्ट के थ्रू भी समझ सकते हो कि चल क्या रहा है। अगर देखा जाए सीधी सीधी बात, तो ये जोन है, ठीक है। अगर समझने की कोशिश करोगे कि थोड़ा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, बट कह सकते हो कि हाँ, इस जोन को हम लोग जो रेजिस्टेंस पॉइंट कह सकते हैं, जो कि सपोर्ट बन सकता है, और ईएमए भी है इस पॉइंट में ना, तो हमारे लिए काफी अच्छा एक बाइंग ट्रेड जा सकती है इस पॉइंट से भी, बट मेक श्योर आपको यहाँ पे भी रिवर्सल चाहिए होगा, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे नहीं टिकती है, तो मार्केट कहाँ जा सकती है, और नीचे कहाँ जा सकती है, जहां पे और ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी है। क्या आप सबको ये चीज पता है, मैंने बहुत बार आप लोगों को पढ़ा दिया है कि जब कभी एक कैंडल स्ट्रेट अवे अगेंस्ट द ट्रेंड आ जाए, याद रखना हमेशा एक ही चीज पढ़ाता हूं, जब कभी स्ट्रेट अवे एक कैंडल अगेंस्ट द ट्रेंड आ जाए, तो उसमें आप ये समझ जाना कि मार्केट उस जोन की लिक्विडिटी ग्रैब करना प्रेफर करती है। मतलब जैसे अम, क्योंकि ये सभी कैंडल्स ना बहुत रेयर बनती है, क्योंकि मैंने बोला भी था कि ये वाली जो कैंडल्स होती हैं काफी ज्यादा रेयर होती हैं, और मैनिपुलेटेड होती हैं। अब जैसे ये था, मान लेते हैं वैसी कैंडल तो है नहीं, वैसी कैंडल तो ढूंढनी पड़ेगी मुझे, अच्छा खासा गिर रही थी, स्ट्रेट अवे ऊपर उठ गई, स्ट्रेट अवे ऊपर उठी, ये क्या है हमारा अनवांटेड। क्या मार्केट अनवांटेड कैंडल को ब्रेक कर पाई, नहीं कर पाई। इतनी बुलिश होती, ब्रेक कर देती, नहीं कर पाई, मार्केट गई नीचे, मार्केट गई नीचे। यहाँ पे भी तो टाइम स्पेंड हो रहा है, एक 4 घंटे, दो 4 घंटे, उसके बाद ब्रेकआउट आया, उस जोन की लिक्विडिटी ग्रैब हुई, अभी भी रिवर्सल कुछ नहीं बना, लो, लो, एंड देन ये क्या बन रहा है, हाई। आपको ये क्या बना, हाई, आपको श्योरिटी होगी कि रिवर्सल क्रिएट हो रहा है, देन मार्केट ने यहां से अपना मोमेंटम जनरेट किया। तो ऐसे जब कभी बाइंग या ऐसे जब कभी भी इंपल्सिव सेलिंग जोन्स आते हैं अगेंस्ट द ट्रेंड, अगेंस्ट द ट्रेंड, अब आप बोलोगे भैया ये भी तो सेलिंग आई है, बट ये भाई ट्रेंड के साथ आई है, क्योंकि हाई, लो, लो एंड लो क्रिएट हो रहा है। जब वो एकदम विद द ट्रेंड आ रहा है, देन आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है। समझ पा रहे हो, जब वो चीज अगेंस्ट द ट्रेंड आती है, तब मार्केट में दिक्कत होती है, ठीक है। तो यही चीजें हम लोगों ने यहाँ पे नोटिस कर रहे थे, जिस चीजों के बारे में आपको बता रहा हूँ, कि मार्केट जो चीज कर रही थी वो यहाँ पे भी कर रही है। यहाँ पे बहुत एग्रेसिव वे में मार्केट उठी, बहुत ज्यादा एग्रेसिव वे में मार्केट उठी है, और उठने के बाद यहाँ पे बहुत छोटा सा कंसोलिडेशन हो रहा है।
ठीक है। अब ये छोटा सा कंसोलिडेशन कह सकते हो, तो ब्रेकआउट भी दे सकता है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, कह सकते हो, क्योंकि अगर मान लो आप कह सकते हो कि भैया ट्रेंड बहुत स्ट्रांग बोले, यहाँ पे मार्केट ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, और इस जोन में अगर मैं आपसे बात करूं तो पावरफुल कौन है, आप बताओ मुझे। ये चीजें बायर्स। समझने की कोशिश करो कि अब देखो, मैं इतने दिनों बाद बैठा हूँ अपने सेटअप में, तो मैं अपने माइंड को दोनों सिनेरियोज में सेट करके रख रहा हूँ। ठीक है, अपने आप को बिल्कुल भी बायस नहीं कर रहा हूँ। समय हमेशा ट्रेडर की ये एक रियलिटी होती है कि ट्रेडर को हमेशा ऐसा व्यू रखना पड़ता है जहां पे वो दोनों सिचुएशंस को अपने माइंड में सेट करके रखे, क्योंकि अगर आप एक ही सिचुएशन को सेट करके रखोगे तो आप मार्केट में कभी भी लॉस खा सकते हो। सो इट्स बेटर कि मार्केट में दोनों सिचुएशंस को रखो, दोनों प्रोबेबिलिटीज को रखो कि भाई ये होगा तो ये हो सकता है, ये होगा तो वो हो सकता है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे सेलिंग की बात करी तो मैंने इस रेजिस्टेंस पॉइंट को डिस्कस किया, और अगर मैं बाइंग की बात कर रहा हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि इस जोन में पावरफुल कौन। डन। एट द एंड, एट द एंड डिस्कशन मैंने दोनों की करी, बाइंग की भी, सेलिंग की भी। अब अगर इंग्रेडिएंट्स वेज के खाने के डल रहे हैं तो वेजिटेरियन ही तो होगा ही। दिमाग लगाना, अब इंग्रेडिएंट्स कहां से ढूंढूंगा, लोअर टाइम फ्रेम। अगर दोबारा से समझना, हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैंने बोल दिया कि भैया बाय भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, दोनों सिनेरियोस दिख रहे हैं। जब मैं लोअर टाइम फ्रेम में आऊंगा, जब प्रिपरेशन वेजिटेरियन खाने की हो रही होगी, तो मुझे समझ आ जाएगा कि भाई काम तो वेज का चल रहा है अंदर। तो बनना, जब काम वेज का चल रहा है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वेज ही तो बनेगा। अब काम मेरा वेज का चल रहा है, एक्सपेक्टेशन मैं चिकन की कर रहा हूँ, तो वो चीज तो हो नहीं सकती। क्लियर है या नहीं है? तो आपको हायर टाइम फ्रेम से देखना है कि भाई हायर टाइम फ्रेम में दोनों सिनेरियो सेट है। जैसे ही आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओ, आप लोअर टाइम फ्रेम में जाते ही ये देखो कि क्या मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, क्या जो मार्केट का बिहेवियर है, क्या वो जो आप हायर टाइम फ्रेम में देख रहे हो क्या उसके फेवर में है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अब मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में आता हूँ, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में आप आओगे तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा कि यार अबव से हाई, लो एंड लो मार्केट क्रिएट करे। मे बी ज्यादा से ज्यादा मैं जहां तक सोच रहा हूँ, मैं 61 तक का ही टेक प्रॉफिट सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ईएमए भी है, तो यहाँ पे मैं अपना निकल जाऊंगा। ठीक है, ये जोन मैंने कुछ चूज किया है, क्योंकि इसके बाद मेरी ग्रीड है, क्योंकि नियर बाय मेरे को मार्केट रोकने यहाँ पे आ रही है। अब इसके बाद ये भी तो हो सकता है कि क्या पता मार्केट यहाँ पे आए, यहाँ से क्या पता मान लो थोड़ा सा नीचे गिरती है एंड देन अगेन ऊपर आ जाती है। अब ऊपर आने के बाद अगर ये हाई है, ये लो बना, अगेन क्या बना, तब मेरे को और श्योरिटी हो जाएगी कि अभी और नीचे जाएगा, क्योंकि कभी भी मार्केट को गिरना है या उठना है तो जिंदगी भर ऐसे तो नहीं गिरेगी कि सीधे भैया बस गिरी जा रही है। क्योंकि हमने नहीं पढ़ा ना ये सब चीजें कि भैया हम लोगों को ऐसी मार्केट तो हमें बहुत कम ही दिखी है कि वो गिरती रहे गिरती रहे गिरती रहे गिरती रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। डन है या नहीं है, क्लियर हुआ सबको? तो ये चीज थोड़ा सा समझना। और वैसे तो चांसेस लग रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है, बट कोई बात नहीं भाई, आप ये देख सकते हो कि मार्केट इस जोन से भी उठ सकती है। सो इट्स बेटर कि अगर आपको इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से देखना है ना, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हो, तो ये कुछ मेरा व्यू है गोल्ड को लेकर। और भी चीजें थोड़ी बहुत समझा देता हूँ एक बार आप लोगों को। अब भैया, हाँ पूछो। आपने जो ट्रेड से हम्म। ली वो कहाँ से ली है? थोड़ा सिक्सटी वहां पर नाइन डाउन। 69 समथिंग की अराउंड से ली थी। भैया थोड़ा मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है मालूम है, मतलब 1 आवर 30 मिनट्स की ईएमए तो नीचे थी ना वो टाइम पे। हम्म। हाँ मैं ठीक मोस्टली है, इस टाइम मैं मानता ऐसा। हूँ। देखो अब वो आपकी स्ट्रैटेजी है। देखो अब मैं एक बात समझाता हूँ तुम लोगों को। क्या होता है, बहुत बार हम लोग ना ट्रेड करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ ईएमए। ठीक है, मैंने ईएमए को ना एक ना कॉम्प्लीमेंट्री में एक एड ऑन के तौर पे रखा है हमेशा। मेरा मेन कोर है प्राइस एक्शन। मैं अगर मैं चार्ट रीडिंग के ऊपर ज्यादा बिलीव करता हूँ एज कम्पेयर टू इंडिकेटर। नो डाउट मैं आप सबको बोलता हूँ कि ईएमए का यूज करो, ईएमए काफी अच्छी है, बट उससे ज्यादा मैं इंपॉर्टेंस किसको देता हूँ, स्ट्रक्चर एंड पैटर्न को। जो मेरा प्राइस एक्शन है मैं उसको सुप्रीम रखता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में गया, क्योंकि ईएमए ये सब चीजें एक इंडिकेटर है, बट जो मेरा प्राइस एक्शन है वो मैं ज्यादा उसको सुपीरियर मानता हूँ। अब जैसे मान लो मैंने बस सोचा कि यार स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है, वेरी गुड, कंसोलिडेशन हो रही है, वेरी गुड, ठीक है। ये क्या था, रेजिस्टेंस, नीचे आई मार्केट, ऊपर आ रही थी, इसको रिटेस्ट करने आ रही थी। मानते नहीं मानते हो कि भाई ये मेरा रेजिस्टेंस था, क्या मार्केट इसको रिटेस्ट करने आ रही है? क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ये फेक ब्रेकआउट था? क्या मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ ये फेक ब्रेकआउट था? कर सकता हूँ ना, मैंने इसको कंसिडर कर लिया कि भाई वो फेक ब्रेकआउट था।
मार्केट डाउन आई, मार्केट इसको रीटेस्ट करने आ रही थी। जब मार्केट रीटेस्ट करने आ रही थी तो मुझे लग गया कि भाई देखो यार मार्केट इसको रीटेस्ट करने आ रही है, तो कंफर्मेशन मेरे को मिल रही थी। मैंने यहाँ पे ये चीज देखी कि अगर ये कैंडल इतनी बुलिश होती तो ब्रेक कर देती। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाया, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में आया, डॉजी दिख गई। दो ड्यूटी कर देती। मान लो उससे पहले ही मेरे को यहाँ पे ही दिख गया था कि अगर इतनी बुलिश होती तो ब्रेक कर देती। ठीक है, बट स्टिल कंफर्मेशन बता रहा हूँ, डॉजी बन गई और श्योरिटी हो गई कि भैया डॉजी सेट है बिल्कुल। मैं मान गया कि भैया अब भले ईएमए नीचे है, बट मैं किसको देख रहा हूँ, स्ट्रक्चर एंड प्राइस एक्शन को। क्योंकि अब क्या मार्केट में सपोर्ट होती है तो क्या आप सेल की रेट नहीं लेते हो? लेते हो ना, क्यों? क्योंकि आपको पता होता है आपका सेल का स्ट्रक्चर स्ट्रांग है और वो सपोर्ट को क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, तो आप सेल लेते हो। मार्केट है यस ना, मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होंगी और ईएमए क्या है, चलती फिरती सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो क्या चलती फिरती सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी ब्रेक नहीं होती? होगी। कब होगी? जब स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होगा, जब स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा। अगर स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं होगा तो चलती फिरती सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डन है ही नहीं है। तो आप भैया लोग को स्ट्रक्चर को, हाँ जी पूछो। भैया भैया एक नॉर्मल डाउट था बट ऐसा था कि बट जो ईएमए है अपना वो 21 ईएमए ही क्यों यूज करते हैं, कोई और यार ईएमए? मैं तो अब बताता हूँ तुम्हें। यार जैसे तुमने खुद नहीं बताया 21 ईएमआई यूज क्यों करते हैं। मेरे को तो ऋषि भाई ने बताया था कि वो 21 ईएमआई यूज करते हैं। उसके बाद मैंने वो ईएमआई लगाई, ये उन्होंने बोला कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे काम करती है, तो मैंने यूज कर ली। और मेरे को उसको मेरे प्राइस एक्शन के साथ वो सूट भी करने लगी। 21 कैंडल्स का वो होता है ना। हाँ पता नहीं, वो कहते हैं कि 21 कैंडल का कुछ रेशियो होता है, फिर लोग एवरेज 50 होता यूज करते हैं, 200 यूज करते हैं। तो जो चीज मेरे को पता लगी थी एंड उसके बाद मैंने इसको बैक टेस्ट करके देखा, इतने टाइम से यूज कर रहा हूँ, चार्ट में लगा हुआ है मेरे साथ, तो मैंने देखा है काफी अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करते हैं, then मैंने उसको यूज करा। ऐसा भैया क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बेटर है बाकी से। हाँ इसकी एक्यूरेसी बेटर है एट द एंड, यही चीज है। अब इसके पीछे का मेरे को वो नहीं पता कि क्या है, कैसे बना, अच्छा क्या करने चीज के है। बाद ये मतलब फिर वो एक्ट करता है। भैया डेली का ईएमए टारगेट क्यों क्यों नहीं कर रहे हो नीचे? डेली का ईएमआई टारगेट क्यों नहीं कर रहे हो? डेली का ईएमआई इसलिए टारगेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये लास्ट वीक है, ज्यादा स्विंग्स नहीं प्लान कर रहा हूँ। क्योंकि ओके। यार अभी तक भैया मैं बहुत दिनों से ना, मैंने सिर्फ ब्रेक इवन ब्रेक इवन ब्रेक इवन ब्रेक इवन भाई 100 150 पे कैच करने के बाद भी अगर मेरे ब्रेक इवन हिट हो रहे थे ना, तो फिर मैं ये सोच सोच के बैठ गया था यार बॉबी, जब 100 150 पे आ रहे हैं तेरे तो तू उसके बाद भी ग्रीड एक्सपेक्ट कर रहा है और मार्केट सिर्फ रेंज में घूम रही है, तो फिर मैंने कहा यार तेरे रूल बुक में क्या लिखा हुआ है कि जब थर्ड फोर्थ वीक आता है देन 100 150 पे में निकलना है, तो फिर क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि मेरी ग्रीड है। मेरे को वो चीज पहले से ही पता है क्योंकि वो मैंने पहले से लिख रखी है, बट उसके बाद भी मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो गलती तो मेरी है। मैं हमेशा एक ही बात समझाता हूँ तुम सबको कि वर्क किस चीज के ऊपर करना है, किस चीज के ऊपर वर्क करना है, जो कंसिस्टेंट हो उस चीज के ऊपर वर्क करो, जो कंसिस्टेंट हो उस चीज के ऊपर वर्क मत करो जो कंसिस्टेंट ना हो। क्योंकि अगर जो चीज कंसिस्टेंट है, अगर आप उसके ऊपर वर्क करोगे देन बेटर है ना। अब मुझे पता है कि सेकंड वीक में स्विंग बनता है, तो मैं सेकंड वीक में स्विंग ही लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास पास्ट में डेटा है, उसकी कंसिस्टेंसी है कि उसमें स्विंग आता ही आता है। थर्ड फोर्थ वीक में मैंने ये देखा है स्विंग नहीं आता, तो मैं क्यों लूंगा स्विंग, लड़ेगा। इंट्राडे करूंगा। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज सोचता हूं कि अगर मेरी गलती हो तो मुझे लर्निंग मिले, गलती होने के बाद भी अगर लर्निंग ना मिले तो समझ जाओ, सोचो मेरी गलती है और मुझे लर्निंग ही ना मिले, तो फिर तो तुम समझ जाओ कि भाई मैं गलती वो करना चाहता हूँ जिस गलती में लर्निंग मिले, गलती वो नहीं करना चाहता जिसमें मैं अपने आप को बेवकूफ कंसिडर करता हूँ। अब मान लो मैंने कोई गलती करी और उसके बाद मैं अपने रूल बुक में पढ़ रहा हूँ कि मैंने तो ये पहले से नोट कर रखा है, ये गलती तो मैंने पहले कर चुका हूँ, दोबारा से वो गलती रिपीट करना वो गलत है। ठीक है, डन है नहीं है? भैया हाँ है, डन। हाँ डन है, लेकिन मैं एक थोड़ा सा और पूछना था कि पूछो। एसएल आपने एसएल क्या रखा भैया 69 की ट्रेड को, और टारगेट क्या मैच 70 किया? 73 रखा था। ओके, और टारगेट भैया? डाली थी मैंने ट्रेड। नहीं, टारगेट भैया? टारगेट मैंने कहाँ रखा था, यही किया था मैंने कुछ 60 के अराउंड या 59 के अराउंड, बट मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे 60 में निकल जाऊंगा या 61 के पास। क्योंकि भैया मैंने देखा क्या है मालूम है, 7-3 30 एसएल रखा मिनट। था, 7-3 एसएल ओके, रखा था जस्ट बिकॉज कि अगर इनकेस ऊपर आता है देन ये ओपनिंग क्लोजिंग टैप करेगा काइंड ऑफ, है ना। यस यस भाई, 1 आवर टाइम फ्रेम में आऊंगा तो ये अनवांटेड कैंडल थी ना, इस अनवांटेड यस कैंडल भाई, ऊपर रखी थी मैंने ऐसे 1 आवर टाइम फ्रेम की। ठीक है, यस भाई। डन है। और वो एक पूछना था, जो मूव आया ना फ्राइडे को वो सिंपोजियम का, वो अनकैप्चरेबल था ना, क्योंकि स्ट्रक्चर बन के हाँ नहीं भाई है। वो कैच करने लायक चीज नहीं थी भाई।
ओके भैया, थैंक यू। वो टच करने लायक चीज नहीं थी। भैया जैसे अभी जीबीपी यूएसडी में कर रहे थे तो भैया दो लगातार बहुत अच्छा मूव मिल गया, दोनों स्विंग था, बट भैया अब उसके बाद एक्सपेक्टेशन रहता है कि सारा इसी टाइप का स्विंग मिलेगा। एक सेकंड यार, मैं इसको क्लोज ही कर रहा था, एक सेकंड को। भैया ऋषि भैया आ गए वापस? आ गए। अरे बाप रे, भैया जो बाजू में ही हमने थे। डेली का लेवल निकाला है तू रीटेस्ट तू वाला मिलने नहीं गया मार्केट, ऋषि वहां वैसे? तक भी आ सकती है। अरे भैया मेरे को मनी एक्सपो का कुछ समझ में नहीं आया, और जब समझ में आया तब तक भैया आ गए थे और मैं ऐसे सेट तो भाई डाला मैं भी तो। आऊंगा तो ऐसे मिलने नहीं आएगा। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा थोड़ी ना। मैंने मैसेज डाला लेकिन बहुत लेट देखा वो चीज। फोर सीजन होटल मेरे बाजू में ही है। अच्छा, चल बढ़िया है बढ़िया है। जब तू प्रॉफिटेबल बन जाएगा, जब तू मेरी टिकट करवाएगा तभी आऊंगा मैं वहाँ पे। श्योर भैया, मैं बोला ना आपको। देखता हूँ। मैंने अमित ये तो सोच अमित लूथरा, तुम भी, और क्या कहते हैं, ये कहाँ के अमय, तुम दोनों है ना मुंबई के, और कौन कौन है? मैं हूँ, हाँ मैं। भैया मैं तो था उधर ही। हाँ, मैं तभी कह रहा हूँ, मैं तब आऊंगा वहाँ पे जब तुम लोग टिकट करवाओगे, जब तुम लोग प्रॉफिटेबल बनोगे, दैट्स इट। यही मैंने अमय को भैया हम लोगों ने बोलता डिवाइड करके निकाले तो चलेगा क्या? अमित या मैं बोलता रहता, भैया कब आओगे कब आओगे अमय, जब तू प्रॉफिटेबल बनेगा तब आऊंगा, बस। श्योर श्योर भैया। गोल तेरे को दे भैया दिया मैंने। लेकिन भैया हम लोगों ने तीनों ने थोड़ी थोड़ी अमाउंट देगी तो आ जाओगे अबे, क्या? पैसे तो ना जोड़ने हैं, ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग करके प्रॉफिट करो, प्रॉफिट्स के पे आउट निकालो, तब। श्योर और श्योर। भाई तुम लोगों ने कंपटीशन में क्या गंद मचाया यार, शर्म नहीं आई तुम लोगों को थोड़ी सी भी? भैया एक बार वही चल रहा है। कंपटीशन में भाई टॉप 10 में जो बंदा है ना, जो आखिरी में 10th में है आई थिंक, वो $1 के प्रॉफिट में, 10th में जो बंदा है, वो शायद से $1 के प्रॉफिट में। फिर भैया 10 पे कोई नहीं है। नहीं बनाए मचाई गन। मतलब वही है नाइन। कि भाई वो $1 $2 $5 $4, कुछ कुछ तो 100 मैं $100 नाइन पे हूँ पहुंच भाई। गए। फर्स्ट 9 पे हूँ, $9 से। फर्स्ट वन, पता नहीं फर्स्ट कौन है, मैंने लास्ट ही देखे मैंने, फर्स्ट में लास्ट में। $87 वाला है। 186 कुछ। नहीं 87 है, लास्ट देखा प्लस तो $11 का शायद। 187। इलेवन टोटल डॉलर 183। तो मैं तो वही देख रहा था, मेरे को तो हंसी आई इन सबको देख कर कि मैंने कहा क्या कर रहे हैं। अरे भैया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है लेकिन। चलो देखते हैं अब कैसे क्या करते तुम लोग आके ना। ठीक है, तो अभी गोल्ड का चलो, मैंने यहाँ पे अब क्या था रीजन, क्या चीजें थी यहाँ पे, मैंने क्लोज इसलिए कर दिया क्योंकि अब मार्केट यहाँ पे क्या होता है ना, देखो हाँ एक चीज और बता देता हूँ कि मेरा हमेशा से क्या फंडा रहता है कि जब मान लो 10-20 पिप का ही फर्क है, और जब मैं इंट्राडे ही कर रहा हूँ और मेरी मार्केट मेरे टेक प्रॉफिट जोन के पास में कंसोलिडेट कर रही है, जब वो उस रेंज के पास में कंसोलिडेशन स्टार्ट कर रही है ना, तो मुझे पता लग जाता है कि यार यहाँ फंसने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो वहां पे निकलना प्रेफर कर लेता हूँ। क्योंकि अब मान लो इस पॉइंट से, क्योंकि सपोर्ट है, मानते हो नहीं मानते हो, क्योंकि सपोर्ट प्राइस है या नहीं, मार्केट के लिए सपोर्ट प्राइस है ना। अब इस सपोर्ट प्राइस के से मार्केट रिवर्स भी तो कर सकती है, ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट में आकर रुक गई, अगर ये चाहती तो इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती, बट ब्रेक तो करा नहीं अभी। टीपी मेरा यहाँ पे, मार्केट मेरी यहाँ पे, अब इस जोन को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई। अब क्या इस जोन से मार्केट इतना नहीं आ सकती? फिर इतना आने के बाद क्या मेरी मार्केट लोअर हाई नहीं क्रिएट कर सकती? अब लोअर हाई क्रिएट हो गया, देन फिर और ऊपर जाकर ऐसे ही करके तो मार्केट पूरा स्ट्रक्चर चेंज करती है अपना। एग्री? ठीक है। तो जब मेरे को कभी ऐसे सिचुएशन लगता है, ऐसे जोन्स लगते हैं, तो मैं वहां पे प्रेफर करता हूँ कि मैं पहले ही निकल जाऊं, क्यों फालतू में, जब मैं इंट्राडे ही सोच रहा हूँ तो, ठीक है। और यहाँ पे आप और चीज देखोगे कि ईएमए है जो मेरा टारगेट, जो मैंने सोचा है कि भैया ईएमए आएगा, और इसी ईएमए के पास में मेरी हाफ पिक भी आएगी, ठीक है। तो ये जोन्स हैं। और हाँ, जो मुकेश कह रहा था कि भैया क्यों डेली की ईएमए तक क्यों नहीं सोचा, तो यार देखो डेली की ईएमए तक भी सोच सकता हूँ, उसके लिए मुझे पक्का पता है कि मुझे एंट्री मिलेगी। एक बार अगर मेरी कैंडल ब्रेकआउट दे देती, तो ये कैंडल तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं टू बी ऑनेस्ट बोलूँ, मैं ये कैंडल तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मुझे ये है कि ये यहाँ पे आ सकती है, अगली कैंडल थोड़ा सा ऊपर आई, मतलब मान लो ये कैंडल यहाँ क्लोज हो जाती है, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम में देखता हूँ, मेरी कैंडल यहाँ पे आ जाती है, और यहाँ पे आने के बाद अगर मेरी कैंडल कोई भी इसको रीटेस्ट करने आ रही है, तो क्या ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा सेलिंग जोन है या नहीं? क्यों? क्योंकि ये हाई, ये लो, ब्रेकआउट, नेकलाइन,
रीटेस्ट एंड देन स्ट्रक्चर के साथ फॉलो करूंगा ना, फ्लो के साथ जाने की कोशिश करूंगा। तुम ये मत सोचो कि भैया समुद्र की लहरें ऐसे जा रही हैं तो जिंदगी में ऐसे नहीं जाएंगी। अगर वो ऐसे जा रही हैं तो आपको टाइम के साथ निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगली लहर ऐसे भी आएगी। बात समझ रहे हो? एक ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वो क्या सोचता है समुद्र की लहर ऐसे आ रही है तो जिंदगी भर वो लहर ऐसे ही जाएगी। वो ऐसे ही नहीं जाती, वो एक टाइम ऐसे आती है, फिर अगले ही पल में वो ऐसे आ जाती है। तो आपको समझदार बनना पड़ेगा। जब वो लहर ऐसे आ रही है, आपका काम निकल गया, निकल जाओ उस लहर से। जब वो दोबारा से पीछे जाएगी, फिर एंटर करो, फिर दोबारा से लहर के साथ जाओ। क्योंकि एक बार वो इतना इतना गई, उसके बाद वो प्रेशर के साथ पीछे जाएगी, तो नेक्स्ट टाइम वो और तेज आगे आएगी। समझ पा रहे हो? साइंस लगा पा रहे हो मैं बात क्या बोल रहा हूँ? आई थिंक साइंस के जो स्टूडेंट होंगे समझ पा रहे होंगे। क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम जनरेट करती है ना, वही सेम मार्केट भी करती है। समझ पा रहे हो? फ्लो होता है, ऐसे गई, फिर थोड़ा पीछे आती है, फिर जब एक और बार पीछे आती है ना, तो उस टाइम वो मोमेंटम ऐसा जनरेट करती है कि वो स्ट्रेट अवे हाई क्रिएट करती है। बट हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि भैया जहां पे एंटर करके वहीं से मार्केट पूरा रिवर्स ही होने वाली है, तो हम वहां से पूरा बहुत लंबा होल्ड करने की प्रेफर करते हैं। डन? सबको क्लियर है? जी जी भैया। भैया। यस भैया। Agree? जी भैया। यस ठीक भैया। है, डन डन डन। भैया अब यहाँ कोई डाउट्स क्वेश्चन है? पहले मेरे से डाउट्स एंड क्वेश्चन भी पूछ लेना, बाकी मैं भी और बताता हूँ तुम लोगों का कि क्या क्या चीजें हैं, हम इन चीजों के ऊपर हम डिस्कस करते हैं अगले। भैया एक क्वेश्चन था मेरा एक है। पूछो। कि जब फोकस हटे बात क्या करें फिर से फोकस लाए जब फोकस हटे तो तो फिर से क्या, फोकस। फिर से फोकस लाने के लिए क्या करें? हम्म, फिर से फोकस लाने के लिए क्या करें, ये क्वेश्चन है। अगर फोकस हटे तो फिर से फोकस लाने के लिए क्या करें? ये तो भैया पार्ट ऑफ डिसिप्लिन है ना आपका। यार ये तो पता है क्या चीज है ना, फोकस हटे, फोकस लाने के क्या क्या करें, जो ये सब चीजें हैं। यार फोकस लाने के लिए क्या करें, मेरे को ऐसा लगता है कि यार जब फटी पड़ी होती है इंसान की, तो फोकस अपने आप हो जाता है। बात तो यही होती है, जब प्रेशर होता है, जब प्रेशर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो आई थिंक फोकस ऑटोमेटिकली ही इंसान के ऊपर हो जाता है। बट वही होता है जब उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती हैं, और फिर तो फोकस तो ऐसी चीज है ना, जबरदस्ती आप बोलोगे तो नहीं आ सकती, है ना? तो ये चीज है फोकस। तो मुझे ऐसा ऐसा लगता है कि यार आप जी नहीं। नमस्ते भैया। कैसे हो मनप्रीत भाई? जी भैया बढ़िया भैया, आप बताओ। बस बढ़िया भैया एकदम। मैं एक डाउट था मेरा। हाँ रात को पूछो। मैंने ट्रेड प्लान करी थी एक, जब मार्केट ओपन हुई थी। ये ठीक है। जहां पर आपने रजिस्टर लिखाया है ना, इधर मंथली का वो हाफ वीक जोन है और हम्म वीकली का 60 फ्रंट जोन है। हम्म और डेली में लो एंड लो बना है, ट्रेंड लाइन भी है। तो हम्म 1 आवर के हिसाब से मैंने ओपनिंग क्लोजिंग के लिमिट लगाई थी 73-75 की। इधर आएगी मार्केट ओपनिंग क्लोज करेगी तो सेल लिमिट लगाई थी। हम्म और वो एक्टिव नहीं हुई, ट्रेड एक्टिव नहीं हुई। मार्केट 70 के पास ही जोन का घूमकर नीचे आ गई। हम्म तो जो मेरा एसएल था वो मैंने लिखाया 78 फिप के अकॉर्डिंग 95 पे। हम्म। और जो मेरा टीपी था वो मैंने लगाया 338, अगर मार्केट नीचे आती है डेली की लिक्विडिटी लेने, ओपनिंग डेली की ओपनिंग क्लोजिंग। अच्छा, मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ। देखो सब ना, एक बात सब समझ जाना, यहाँ पे अगेन एंड अगेन आप लोग सेम गलतियां कर रहे हो। देखो मैं ना ये चीज आप लोगों को समझा समझा के एक्चुअल में बहुत परेशान भी हो चुका हूँ। देखो मैं हमेशा तुम लोग को एक चीज समझाता हूँ कि यार जब आप थर्ड वीक में स्विंग ट्रेड क्यों प्लान कर रहे हो, मेरा हमेशा से एक ही कहना हो रहा है मनप्रीत भाई, पता है क्या होगा आपको? जी अगर यहाँ पे कंसिस्टेंसी चाहिए, आप चाहते हो कि आप कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल बनो, तो अपने रूल्स को फॉलो करो। आपको पता है क्यों बहुत सारे ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल नहीं है आज तक? वो बहुत टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं बट वो स्टिल प्रॉफिटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास अपना रोड मैप ही नहीं होता, उनके पास एक स्ट्रक्चर नहीं होता, उनके पास वो स्ट्रक्चर होता नहीं जिसको फॉलो करे। क्योंकि ट्रेडिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, यहाँ पे बहुत जी सारे भैया। concepts हैं। यहाँ पे आप अपने व्यू के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करते हो, आपको जो लग रहा होता है आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर रहे होते हो ट्रेड। और इंसान का मन तो ऐसा है कि भाई आज ये लग रहा है, कल वो लग रहा है, परसों ये लग रहा है, ऐसे तो आपका मन कहेगा कभी ये बन रहा है, कभी वो बन रहा है, कभी ऐसा हो रहा है, कभी वैसा हो रहा है। जैसे भैया वो मंथली की हाफ वीक थी और वीकली में इतनी बुलिश मैं तो ब्रेक मानता हूँ करती मंथली थी। की, मनप्रीत भाई मैं सब मानता हूँ, मंथली की हाफ वीक थी, ये था वो था। तो क्या आपको मंथली की हाफ वीक या जो भी चीजें थी, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखे हैं कि भाई अगर कोई भी स्विंग लो तो सेकंड वीक में ले लो। जब वो चीज हमारी पहले से डिस्कशन हो रखी है, देन क्यों आपको थर्ड फोर्थ वीक में स्विंग लेना है, जब ठीक है हमें भैया। पता है ऑलरेडी कि थर्ड आपके पास। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, मैं बस ये क्वेश्चन करूंगा, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है कि थर्ड फोर्थ वीक में आपने पास में कोई स्विंग ट्रेड कैच करी है, तो मुझे बताओ।
आपके पास कोई डेटा है पास्ट का? नहीं है। बट मैं आपसे बोलूंगा सेकंड वीक का डेटा है, आप बोलोगे है। तभी तो मैं फोकस ज्यादा सेकंड वीक में कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेकंड वीक का डेटा है। मुझे पता है सेकंड वीक में ऐसे मूव्स आ सकते हैं। दैट्स द रीजन जी मैं भैया। प्रेशर डाल रहा हूँ कि फोकस करो सेकंड वीक में। थर्ड फोर्थ वीक में प्रेफर ये करो कि यार आप लोग न्यूयॉर्क सेशन में बैठ जाओ, स्पेसिफिकली लंदन सेशन में बैठो। लंदन टू न्यूयॉर्क सेशन बैठो। आपको अगर स्ट्रक्चर दिख रहा है 4 आवर डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से ट्रेड ले लो, इंट्राडे सोचो। ठीक है भैया। आप ठीक ये, ठीक। क्योंकि ना मनप्रीत भाई मैं अगेन आपको बोलूंगा और तुम सबको एक चीज समझा रहा हूं मैं, अगर आपको एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना, तो तुम्हारे पास तुम्हारा रोड मैप होना जरूरी है। तुम्हें ये पता होना जरूरी है तुम्हें कहाँ क्या करना है, कहाँ रुकना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे पास ये डेटा नहीं होगा मेरे भाइयों, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये तो लिख के ले लो मेरे से। क्योंकि पता है बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स भी है ना, उनके पास उनके बड़े अच्छे अच्छे एजेस लगते हैं मुझे। वो क्या करते हैं, उनके पास रूल सेट होते हैं कि मैं 1:1 लूंगा तो 1:1 ही लेंगे। वो नहीं करते। अगर कोई 1:1 वाला ट्रेडर है ना, तो 1:1 ही लेगा, भले ही उसको 1:5 का सेटअप दिख रहा हो, वो नहीं लेगा। अगर उसको लेना है तो वो ऐसे अकाउंट में लेगा जहां पे वो रिस्क लेता हो। वो अपने मेन अकाउंट के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है उसके मेन अकाउंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत हाई है। क्यों हाई है उसके मेन अकाउंट की प्रोबेबिलिटी? हाई क्योंकि वो 1:1 में ट्रेड करता था। उसके मेन अकाउंट में वो गोल्ड ही ट्रेड करता था। तो भाई वो उस अकाउंट में गोल्ड ही ट्रेड करेगा, कोई और ट्रेड नहीं कर सकता वो। आपको किसी एक चीज का बनना पड़ेगा। आप 100 चीजों के नहीं बन सकते हो। आप ये मत सोचो कि मेरे को, क्योंकि मार्केट के कॉन्सेप्ट इतने सारे हैं। मान लो कोई बंदा हार्मोनिक्स में ट्रेड करता है, कोई मलेशियन एसएनआर में करता है, कोई आईसीटी करता है, कोई प्राइस एक्शन करता है, कोई मतलब एसएमसी एसएमसी, मतलब कितने सारे कॉन्सेप्ट है ना। तो आप सारे कॉन्सेप्ट्स को मास्टर नहीं कर सकते हो। बट हाँ, हर कॉन्सेप्ट को अगर आप ढंग से फॉलो करोगे, मैं नो डाउट कह रहा हूँ, अगर आप एसएमसी को भी ढंग से फॉलो करते हो, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो एसएमसी में ट्रेड करते हैं एंड दे आर प्रॉफिटेबल। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एसएमसी स्ट्रैटेजी, इट जस्ट बिकॉज कि उनने उस एसएमसी स्ट्रैटेजी में कुछ ऐसी चीज फाइंड करी जो उन्हीं को दिखती है। और वो कब वो फाइंड कर पाए? जब उन्होंने टाइम स्पेंड किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ट्रेडिंग ट्रेडिंग में? टाइम स्पेंड करना एक स्पेसिफिक चीज पे। हम गलतियां क्या करते हैं, हम टाइम स्पेंड तो करते हैं, बट देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग जिस चीज में हम टाइम स्पेंड करते हैं। जब आप 100 चीजों में टाइम स्पेंड करोगे तो आप उन 100 चीजों को मास्टर नहीं कर पाओ। आप एक चीज में मास्टर करो, तो आप उसमें बहुत ज्यादा बेटर कर पाओ। क्लियर है ठीक है कि नहीं? भैया। जी ठीक है भैया। मनप्रीत भाई, मैंने आपको ये चीज समझा दी। ट्राई करो, जी अपने भैया। अपने नोटबुक में लिख लो कि मनप्रीत यही करता है, तो आपको मनप्रीत भाई वही करना है। ठीक है, ठीक बाकी तो ठीक है। मैं आ गया हूँ अभी चंडीगढ़। आज तो आपको कॉल करूंगा ही मैं। ठीक है, आज आ जी जाओ। जी भैया, कोई बात नहीं। आज करूंगा ओके। मैं। ठीक है। भैया आज ऐसा ही देखो, तो या कर सकते हैं कि केवल सेकेंड वीक में ही ट्रेड ले, यार देखो मेन अकाउंट गंभीर, बना ले। गंभीर मैं बताता हूँ। देखो आप अगर सिर्फ और सिर्फ सेकेंड वीक में भी ट्रेड करोगे ना, वो अच्छा है, ठीक है। बट आपको मार्केट के साथ कनेक्टेड रहना है, तो इसके लिए आपको थर्ड फोर्थ वीक मार्केट में बैठकर देखना तो जरूरी है। भले ही कम क्वांटिटी ओपन कर, बट एटलीस्ट मार्केट में बैठो। क्योंकि अगर आपको मैं ये बोलूंगा सिर्फ सेकंड वीक में बैठो, अब मान लो मैंने, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सेकंड वीक में बैठा होता, जरा मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। जस्ट जस्ट इमेजिन कि अगर मैं मान लो सेकंड वीक में बैठा होता, ठीक है। ये हमारा हो गया अगस्त ना। अब अगस्त का सेकंड वीक कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था यहाँ से कुछ। क्लियर है सबको? जी भैया। देन यस और नो? यस भैया। ये रहा। अब मान लो मैं यहाँ पे बैठा, यहाँ से सेकंड वीक से मैंने ये देखा कि मार्केट में काफी अच्छा बुल रैली है। ठीक है, मैंने बुल रैली ले ली, कैच कर लिया। या यहाँ से सेलिंग आई थी सेकंड वीक के राउंड पे, फ्राइडे के टाइम पे सेल करा था। ये आ गया। मैंने ये ट्रेड ली जहाँ पे मार्केट मेरी 3400 से यहाँ तक आ गई, 3340 50 तक आ गई। या मैंने 3340 50 से ट्रेड ली और 3400 तक मैंने ट्रेड कैच कर ली। मैंने ये करा था, उसके बाद मैं मार्केट से निकल चुका हूँ। अब निकलने के बाद मैंने मार्केट देखी नहीं, उसके बाद आकर मैं मार्केट को देख रहा हूँ, तो मैं पागल हो जाऊंगा। ये मार्केट देखकर मेरे को समझ ही नहीं आएगा मुझे करना है क्या। मुझे कैसे पता कि मार्केट यहाँ कैसे आई थी? मुझे कैसे पता मार्केट यहाँ कैसे आई थी? बट अगर मैं इस पूरे ड्यूरेशन में मार्केट में बैठा हुआ था, तो मुझे हर एक प्रोसेस पता है। मुझे पता है कि इस जोन में कितना कंसोलिडेट हुआ है, इस जोन में कितनी लिक्विडिटी ग्रैब हुई, इस जोन में कितने लोग उड़े हैं। अब जरा समझने की कोशिश करो, मार्केट में मूवमेंट कब आई? सेकेंड वीक में। अगर गेस करोगे, भले ही
मैं इस वाले मूव को नहीं गेच कर पाया, तुम सबके सामने बता रहा हूँ और एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट में, एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से काफी अच्छा बाइंग मोमेंटम आया और मार्केट ने 500 550 पे दिए। मैं ये कैच नहीं कर पाया, मैंने ये वाला मूव कैच किया जब मैंने टॉप से सेल किया था। क्लियर। बट यही सेकंड वीक का फ्राइडे के टाइम पे ट्रेड पंच करी एंड मंडे तक में हमें मार्केट ने 500-600 पे दे दिए थे। इवन 700-800 पे मेरे चल रहे थे रनिंग। समझना बात को। सेकंड वीक में मूव आया, इसके बाद क्या तुम्हें कहीं भी कोई भी वन डायरेक्शनल मूव दिख रहा है? नहीं भैया। कहीं भी कोई वन डायरेक्शनल मूव दिख रहा है? अब आप बोलोगे भाई ये तो वन डायरेक्शनल है। भाई ये वन कैंडल डायरेक्शनल है, समझ पा रहे? ये वन डायरेक्शनल नहीं है, वन कैंडल डायरेक्शन है। तो वन कैंडल डायरेक्शन के ऊपर तो कभी बिलीव मत कर। मौका तो मिले यार, हाथ तो लगाने का मौका मिले, ये तो सीधे ही रॉकेट बन गया। ठीक है, अब यही चीज आप पास के और देख लो। मान लो जुलाई का देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप जुलाई में आते हो, ये आपकी एनएफपी कब थी? ये होगी, अब मान लो जो जहां भी थी, अगर आप यहाँ पे मान लेते हो मंडे को, अगर आप देखते हो तो यहाँ से आई थिंक सेलिंग काफी अच्छी होगी, कंटिन्यूशन पड़ा था काफी अच्छा। और अगर आप वेंसडे को देखते हो तो मतलब आप ये देखो कि सेकेंड वीक में आपको एक स्विंग्स मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ से सेल मार रहे हो तो आपको यहाँ तक कितना अच्छा सेटअप मिला, यहाँ से अगर आप बाई भी कर रहे हो तो आपको कितना अच्छा स्विंग मिला। मिला ना? फ्राइडे तक की बात कर लेते हैं, ये लोग फ्राइडे तक का, वेंसडे से फ्राइडे तक का आपको मूव मिल गया, कितना परफेक्ट मूव मिला। तो एक स्विंग ट्रेड मिली ना। एंड उसके बाद क्या हुआ देख लो, ये देखो विक्स देख लो, कंसोलिडेशन देख लो, मूवमेंट की हालत देख लो। समझ पा रहे हो? तो थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर बिलीव करो और ये देखो कि कैसे आप सेकंड वीक के स्विंग्स को कैच कर सकते हो, ना कि ये जो बाकी वीक्स के आप टैप 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 करने की कोशिश करो। इन चीजों के ऊपर मत रहो। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का? भैया सेकेंड वीक के अलावा बाकी में न्यूयॉर्क में केवल सेकंड अकाउंट न्यूयॉर्क बना सेशन के में ट्रेड ट्रेड कर। करो, न्यूयॉर्क सेशन में आपको काफी मार्केट अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलती है, तो वो काफी अच्छा है। ठीक है, अच्छा आपका क्वेश्चन क्या था ये? कि वही वाला से लेटेस्ट हो रहा है, हो रहा है तो ठीक है ठीक है ठीक है। और एक बार ना यहाँ पे आप M6 भी देख लेना साथ के साथ, M6 का क्या हाल चल रहा है। अगर आप, क्योंकि अगर आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हो तो गोल्ड में हमेशा एक बात याद रखना कि अब देख लो M6 काफी अच्छी तरीके से ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई देखो ये था रेजिस्टेंस, ये था रेजिस्टेंस, ये हुआ ब्रेकआउट, देन रीटेस्ट। तो सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, फेक ब्रेकआउट एंड रेजिस्टेंस एक्ट हो रहा है ना। ये क्या शो कर रहा है कि भाई इतनी बुलिश होती ये हरी कैंडल ने रीटेस्ट भी ब्रेक बनाया। इस वाले को हाँ। अनवांटेड कैंडल, हाँ हाँ दैट। तो यहाँ पे मार्केट आई, अब मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस कर रही है, तो क्या पता मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे है, आ सकती है ना? ईएमए तक आ सकती है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? अब ईएमए तक आ सकती है और आपको ये पता है एमसीएक्स अपने गैप्स कभी नहीं छोड़ो, याद रखना। याद होगा जब मार्केट टॉप में थी तब हमें ये पता था कि बॉटम में गैप पेंडिंग है, मार्केट आई उसको फिल कर, बट स्ट्रक्चर के साथ, विदाउट स्ट्रक्चर नहीं। ठीक है, पास में जितने भी गैप्स हैं आप देख लो, ये गैप है फिल हुआ ना, ये गैप है फिल हुआ, ये गैप था फिल हुआ, ये गैप है फिल हुआ, ये गैप है फिल हुआ, ये गैप था फिल हुआ। अब यहाँ पे गैप पड़ा है यहाँ पे, जिससे तुम ये तो डन मान लो कि मार्केट को ऊपर तो जाना, आज नहीं तो कल हो जाएगा। बट कैसे जाएगा? अगर वहां पे एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होगा। क्या पता एनएफपी तक हमारी मार्केट ये इसी जोन में कंसोलिडेट कर दे, इसी जोन में कंसोलिडेट कर दे। तो क्या आप आफ्टर एनएफपी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इस जोन में अगर मार्केट कंसोलिडेट कर दे तो स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा? समझना, अगर इस जोन में कंसोलिडेशन हो जाए तो क्या स्ट्रक्चर क्रिएट होगा ही नहीं होगा? देन क्या पता मार्केट उस चीज को फिल अप कर दे, उस गैप को। एग्री यस और नो, है ना? और उससे पहले भी मार्केट यस कर भैया। सकती है, है ना? वो Yes, मार्केट भैया। पर डिपेंड है, मार्केट उससे पहले भी फिल कर सकती है। बट आप यहाँ पे देखोगे तो ये गैप पेंडिंग है और मार्केट चाहे तो इस गैप को फिल करने आ सकती है। बट अगर ये लो, ये हाई और यहाँ पे गिरती है और मार्केट हाई क्रिएट कर देती है, आप 4 आवर टाइम फ्रेम में आ जाओ, ईएमए भी इसी जोन में, डन। ईएमएसी जोन में क्या मार्केट इस पर सपोर्ट टैप कर सकती है? जरूर कर सकती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे कि ये लो, ये हाई, ये हाई हाई हाई, और मार्केट अगर गिरती है इस जोन में हाई क्रिएट करती है तो मार्केट ब्रेकआउट दे सकती है। और अगेन मैं अगर आप लोगों से एक बात पूछूंगा कि क्या जितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है उसके हिसाब का रिवर्सल बना या नहीं बना? नहीं बना।
समझ पा रहे हो? जिस हिसाब का ट्रेंड है, क्या उस हिसाब का रिवर्सल है? देखो रिवर्सल भी तो ट्रेंड के हिसाब का बनना चाहिए ना। अगर ट्रेंड आपका बहुत स्ट्रांग है, रिवर्सल को भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अगर ट्रेंड स्ट्रांग है, रिवर्सल बड़ा छोटा सा है, तो क्या फायदा? कोई फायदा होगा उसका? नहीं होगा। बट अगर देखो ट्रेंड भी स्ट्रांग है, रिवर्सल भी स्ट्रांग है, देन बात बनती है भाई ब्रेकआउट की। कैसे? यहां देख, ट्रेंड स्ट्रांग था तो रिवर्सल स्ट्रांग बना ही नहीं बना। रिवर्सल स्ट्रांग कब होता है? जब भाई वो बार बार लो हाई 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 क्रिएट कर रहा है। देख लो कितना अच्छा हाई क्रिएट हुआ है। ये लो है तो एक बार हाई से आप कंफर्मेशन नहीं ले रहे हो। अगेन मार्केट ने क्या क्रिएट करा? जो मैं अभी वेव्स बता रहा था, जो समुद्र की लहरें होती है ना, अगर वो एक बार यहाँ पे चलेगी, आप खुश होगे कि भैया देखो समुद्र की लहरें मेरे फेवर में है। ले आ गई वो नीचे, गायब हो गए वो आप। फिर मार्केट और देखो इस इतने से फिर मार्केट कितना और आगे गई। फिर अगेन उसने वेव चेंज हुई डायरेक्शन। बट ट्रेंड तो वेव का क्या है वो आपको पता है, क्योंकि आपने दूर से देख लिया कि उसका डायरेक्शन कहाँ जा रहा है। ये शॉर्ट टर्म वेव्स होती। फिर अगेन मार्केट ने क्या करा? अगेन हाई मारा, ये अगेन ये। अब उसके कंपैरिजन में देखोगे तो कंसोलिडेशन कितनी छोटी सी है। जो चांसेस कह रहा है कि भैया वो ब्रेकआउट दे सकता है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? हमेशा याद रखना भाई, छोटे रिवर्सल मार्केट का ट्रेंड नहीं चेंज कर पाते। अब जैसे ये छोटा सा रिवर्सल बन रहा था यहाँ पे, मानते हो नहीं मानते हो? कितना छोटा सा रिवर्सल है। कितनी कैंडल? एक दो तीन चार पांच छः, छह कैंडल्स हैं। सातवीं में फट गई ऊपर। अब यहाँ पे कैंडल्स कितनी है? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, यहाँ पे नौ कैंडल्स हो गई। ठीक है, बट सातवीं कैंडल में वो फट गई थी, सात नौवीं कैंडल ये है। बात तो बराबर ही है। तो क्यों ना ये भी फट सकती है, ऊपर जा सकती है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेट हो गया, ब्रेकआउट होगा, रीटेस्ट होगा, एंड देन सीधे ऊपर गैप फिल तो होना ही है। और जब अगर गैप फिल होना है तो याद है गोल्ड में हमने क्या बात करी थी? याद करो, 3000। 3400 का लेवल लिक्विडिटी जोन है। अगर 3400 जाती है तो गैप भी फिल। एग्री? यस और नो? ठीक है, तो दोनों चीजें कैसे कोरिलेट हो रही है? और यहाँ पे मेरे निकलने के पीछे का रीजन भी समझ गई कि मैं क्यों पंगे लूं। जी भाई। समझ पा रहे? यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, माइंड को इतना स्ट्रांग रखना पड़ेगा। बट वो टाइम के साथ स्ट्रांग हो पाएगा। यहाँ पे मैं क्यों निकला? क्यों? क्योंकि मुझे पता है सपोर्ट है। अब ये अगर इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती, भाई नहीं कर पाई, फिर डॉज भी बन गई, आई ना ऊपर। अब ऊपर आने के बाद अब नीचे गिरती है, वो एक अलग चीज है। तो मैं क्यों अपने आप को, क्यों अगर मेरा यहाँ पे पैसा बन रहा है तो मैं निकलना प्रेफर करूंगा। मैं अपने 70-80 पिप, 20 पिप, 10 पिप के लिए क्यों और बर्बाद करूं? अब भाई मार्केट चाहे तो ऐसी बुल मूव लेकर आइए। अभी क्या बोला था? यहाँ पे लोअर हाई बनेगा, फिर ऐसे करते हैं मार्केट ऊपर पहुंच जाएगी। और लोअर हाई कहाँ बना होगा? 5 में। देख लो स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा? लोअर हाई का काम स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा? बट वो तब होगा जब यहाँ पे ये कैंडल रुकती है लो, एंड देन ये हाई, फिर मार्केट अगली कैंडल और मूव दे सकती है। क्योंकि रिवर्सल कहाँ क्रिएट हो रहा है? सपोर्ट में। हमेशा एक बात याद रखना, मार्केट 3 रूल्स ऑफ मार्केट हमेशा याद रखना: ट्रेंड ऑफ मार्केट, एरिया ऑफ वैल्यू, एंड रिवर्सल। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट। डन है? किसी को कोई डाउट क्वेश्चन तो पहले मुझे बता दो। डन, चलो फिर ठीक है फिर। हेलो भैया, हाँ भैया बताओ बताओ। ये पूछो ब्रोकर का इशू था बोलो बोलो। कि ब्रोकर है ना, मेरा फुल पूरा नेट चलता है बट ब्रोकर ऐसा लैग करता है कौन सा चार्ट ब्रो? ओपन। यही ए मार्केट क्या क्या लैग कर रहे हैं? का लोडिंग हो रहा है चार्ट। चार्ट लोड हो रहे हैं? हाँ, अभी चल नहीं रहा? चल रहा है बट रुक रुक के चल रहा है, ऐसा मिनट मिनट ले रहा है ओपन होने के लिए, लोडिंग हो रहा है। ये मेरा तो बिल्कुल सही चल रहा है अभी। और जो कैंडल है ना, वो हम्म। इनविजिबल दिख रही है, सबकी एक बार क्या दिख रही देखेंगे है? ना। इनविजिबल दिखती है, मतलब दिखती नहीं है बाद में। यार सबके MT5 में हो रहा है या आपके ही हो रहा है? पहले मुझे ये बता दो। देखो मेरे तो भैया मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन कैंडल कैंडल स्विच करना होता है ना तो वो पॉपअप नहीं होता आगे। तो मैं लैपटॉप पे लगा देता हूँ ई मार्केट्स का। ये नहीं हो रहा है, इनके साथ जो हो ये रहा है मैं यार मैं भी MT5 इसका यूज कर रहा हूँ। मैं तो भाई मेरे को तो ऐसे कुछ। नहीं, मेरे दिक्कत हो रही है, अपडेट भी पूरा MT5 तभी भी दिक्कत हो रही है फर्स्ट में ऐसा, मतलब कि मैंने एक्सनेस को भी देखा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, मेटा 5 में चाहिए, बट ये मतलब मार्केट। किस टाइप की दिक्कत हो रही है मुझे ये बताओ, मुझे ये समझ नहीं आया।
लोडिंग हो रहा है करने चार्ट। में दिक्कत हो रही है, किस में दिक्कत हो रही है? मतलब कि अपन टाइम फ्रेम ओपन करते हैं मल्टीपल, जब ठीक है। चार्ट लोडिंग हो रहा है फिर ओपन हो चार्ट जस्ट। लोडिंग की दिक्कत हो रही है। हाँ, और वो लॉट साइज का भी था एक, जो मैंने ग्रुप में बोला था। लॉट का क्या दिक्कत है? वो एक टाइम पे लॉट सेट एक सेमी रेंज में ओपन होते, अलग अलग ओपन नहीं होते। जैसा एक्सनेस में अलग अलग ओपन होता है, वैसा ए मार्केट ओपन नहीं होता है, एक साथ में ओपन होता है, भले मतलब प्राइस आपको ऊपर। आपको कितने लॉट ओपन करने हैं? मैंने कुछ तो